नमस्कार। હું आज आप लोगाना गणगौर की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक बार कायूँ च क शंकर भगवान और माता पार्वती सृष्टि को भ्रमण करवा निकले च। तो भ्रमण करवा निकले च तो शंकर भगवान माता पार्वती से बोले च कि भाई पार्वती जी, आप 6 महीना वाला रास्ता शू चालेगा, कब 12 महीना वाला रास्ता शू चालेगा। तो पार्वती जी कह च क प्रभु, मुँ तो 12 महीना वाला रास्ता शू चालू। तो वो दोनों सृष्टि को भ्रमण करता करता चालबा लागे च। तो रास्ता में देखे च कि एक गाय कष्टाती रह च, उनका बच्चों होबा वालो रह च। तो वह परेशान होती रह च, कभी उठ कभी बैठ, तो बहुत परेशान होती रह च। तो पार्वती जी कह च कि प्रभु, इन गाय का तई कई कष्ट हो रहो च और यह इतनी परेशान क्यों च। तो शंकर भगवान कह च कि भाई, या माँ बनवा वाली च, इसलिए इका कष्ट हो रहो च, इसलिए उठ बैठ रही च। तो पार्वती जी कह च कि प्रभु, माँ बनवा के लिए इतनो कष्ट सहन करना पड़ा च। तो प्रभु मुस्कुरावा लाग जाओ च। तो वह कह च कि अगर माँ बनवा के लिए इतनो कष्ट सहनी पड़ा च तो प्रभु, मना तो माँ न बननो, आप तुम्हारे गांठ लगा दो। तो शंकर भगवान कह च कि हाल तो आप दुनिया में आया च, आगे चालो, यहाँ पर तो आपने हर चीज़ लुभाओगी। तो वो आगे चाल च, आगे जाओ च। तो एक घोड़ी रह च, वह भी कष्टाती रह च, वह भी बियांबा वाली रह च। तो वह परेशान होती रह च। पार्वती जी उन्हें भी देखा च। तो वो कह च कि हे प्रभु, यह भी घोड़ी भी परेशान हो रही च और यह भी बच्चा ही जन्म देबा वाली रह च। आप तो अगर माँ बनवा में इतनो दुख च तो आप तो मारा गांठ लगा दो। तो शंकर भगवान कह च कि नहीं पार्वती जी, हट मत करो, क्योंकि मना अगर एक बार गांठ लगा दी तो फिर मुँह न खोलूँ मुँह का। तो पार्वती जी हट कर ले च। लेकिन शंकर भगवान कह च कि आगे चालो, आगे जाओ च। तो वहाँ ना एक गाँव, एक राज्य आओ च। तो वहाँ को जो राजू रह च, उनका कोई संतान न रह और रानी का बच्चों हो वालो रह च। तो सारा गांव वाला उदास बैठा रह च और उदास बैठा रह च। तो वहाँ पर पार्वती जी कह च कि भगवान, ये लोग उदास क्यों बैठा च। तो का यहाँ का राजा का बच्चों होबा वालो च और रानी की तबीयत खराब चल रही च, तो इसलिए ये सब उदास बैठा च। तो पार्वती जी हट कर ले च कि प्रभु, मारा तो आप गिठान लगा दो, ये दुनिया में मने यहाँ सबका ताई देख कर कष्ट हो रो च, इसलिए आप तो मारा गिठान लगा दो। तो पार्वती जी हट कर ले च। तो भगवान शंकर ने वहाँ का गिठान लगानी पड़ा च। अब गिठान लगा कर वह आगे बढ़ा च। तो वहाँ पर एक बाग में पेड़ के नीचे वो दोनों आराम करवा लाग जाओ च। उस दिन गणगौर को दिन रह च। गाँव की सभी सुहागिना गणगौर की पूजा करवा जाती रह च। और जैसे ही वह देखा च कि ओहो हो, क माता पार्वती और भोले शंकर ही आपन न मिल गया, तो वो फटाफट जाकर वहाँ की पूजा करवा लाग जाओ च। गाँव की सभी सुहागिना वहाँ की पूजा करवा लाग जाओ च। जैसे ही पूजा करवा लाग च, जैसे ही गोराम पार्वती जी प्रसन्न हो और वहाँ ना सभी सुहाग दे च, पूरो ही सुहाग वहाँ में बांट दे च। तो पूरो सुहाग बांट दे च। अब वो औरता तो चल जाओ च और आधी सी दोपहर हो च, दिन चढ़ जाओ च। तो कहीं कह च बणिया और ब्राह्मण की औरता वहाँ पूजा करवाओ च। तो भोले शंकर कह च कि पार्वती जी, अब आप यहाँ का तय कहीं देगी, आपने तो पूरो ही सुहाग बांट दो। अब ये बणिया और ब्राह्मण की औरता च, ये तो पकवान बनाबा में और 16 श्रृंगार करवा में ही रहेगी, तो यहाँ का तय देर होगी। अब आप यहाँ का तय सुहाग कहाँ से देगी। तब पार्वती जी अपनी चटी सबसे छोटी जो उंगली रह च, उनका नाखून की मेहंदी, अपनी मांग को सिंदूर और आँखों को काजल निकाल कर लोटिया में घोल च और उमना घोल कर और अपनी उंगलियों से छीटा दे और बनिया और ब्राह्मण की औरता ने सुहाग दे च। और सुहाग देकर वो वहाँ से आगे चाल च। तो पार्वती जी को पियर आ जाओ च। तो पियर आ जाओ च ना, तो वहाँ को खूब स्वागत हो च दोनों को। और वहाँ की जो पार्वती जी की माता जी च, वो 36 प्रकार को भोजन बनाओ च। तो भोजन बनाओ च तो वो सबसे पहले अपना दामाद न जिमाओ च। तो शंकर भगवान लीला करे च और पूरा ही भोजन न खुद ही समाप्त कर दे च, काई भी न बचाव।
तो जैसा ही पार्वती जी खाणो खावा बैठा छ तो वहाँ की माँ कह छ कि पुत्री तू थोड़ी सी देर रुक जा, मैं थोड़ो सो भोजन और बना लूँ छू। तो पार्वती जी कह छ कि नहीं माँ, और भोजन बनावा की जरूरत कोई ना, जो भी छ जो बचो भी हो छ मैं तो उन्हें खा लूँ। कोई घर की बात छ, पियर की बात छ, कोई यूँ तो छै ना कि मैं दूसरा का घर पचूँ। तो उस समय सिर्फ बथुआ की ही सब्जी बचे छ। तो पार्वती जी बथुआ की सब्जी खाकर और पानी पी ले छ, और पानी पी कर और चाले छ वहाँ सु चाले छ। वहाँ की माँ वहाँ का तई विदाई करे छ, बढ़िया दे लेकर विदा करे छ, चाले छ। अब चालता चालता वही बाग आओ छ और पेड़ा की छाँव आओ छ। तो भोलेनाथ कह छ कि पार्वती जी आपन थोड़ी सी देर विश्राम कर लें छ। तो जैसा ही ठंडी ठंडी हवा में वो दोनों लेटे छ तो वहाँ नींद आ जाओ छ। तो नींद आ जाओ छ, और जब भोले शंकर की नींद खुले छ तो वो पार्वती जी से पूछे छ कि पार्वती जी आप न काई खायो आज पियर में। तो वो यूँ कह छ कि भगवान मन तो जो आपने खायो वही मन खायो, ऐसा कह और वो दोनों बातें करता रह छ। तो शंकर भगवान देखा छ वहाँ का पेट की ढकनी खोल कर देखा छ, उमा तो सिर्फ बथुआ की सब्जी और पानी पड़े हुए रो छ। ये देख कर और पार्वती जी से कह छ भाई पार्वती जी आप तो मसू झूठ बोल गया, आपका पेट में तो सिर्फ बथुआ की सब्जी और पानी ही पड़ो छ, तो आपने मसू यूँ क्यों की। तो पार्वती जी नाराज हो छ कि भगवान यह गलत बात छ, कभी भी कोई का पेट में जहाँ पियर की बात पियर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। तो आज के बाद आप मारते वचन दो कि कोई औरत की पेट में झाँक कर न देख पाओगो और ई ढकनी ना आप उल्टा कर दो। उसी समय शंकर भगवान पार्वती जी ने वचन दे छ और यह पेट की ढकनी जी ने उल्टी कर दे छ, और ऊ दंसो ही कोई भी औरत का पेट में झाँक कर न देख सके। फिर आगे चाले छ। पार्वती जी कह छ कि भाई प्रभु सबका मायका की इज्जत और ससुराल की इज्जत सबकी अपना पास ही रहनी चाहिए। अगर कोई भी देख पाओगो तो वह इज्जत न रह, इसलिए ऐसा बातें करके वह आगे चाले छ। तो वहीं पर ऊ राज्य में पहुँचे छ। तो वहाँ पर सब खूब बाजा बाजता रह छ, सब नाचता रह छ, मिठाइयाँ बंटती रह छ। तो पार्वती जी पूछे छ कि भाई सब लोग अति खुशी क्यों मना रहा छ भगवान। तो शंकर भगवान कह छ कि पार्वती जी ई राजा का जो रानी जी ने एक राजकुमार के ताई जन्म दियो छ, इसलिए सब लोग बाग खुशी मना रहा छ। आगे चाले छ तो वो वही घोड़ी दिखा छ, वह अपना बच्चा न दुलार करती रह छ, चाटती रह छ, प्यार करती रह छ। तो पार्वती जी देख कर बहुत खुश हो जाओ छ, और वह कह छ कि माँ बनवा के बाद अगर अतनो सुख मिले छ भगवान तो आप मारी गिठान खोल दो। तो शंकर भगवान कह छ पार्वती जी मैंने तो आपसे पहले ही की थी कि अगर मुँह गिठान न लगाऊं और लगा दूं तो फिर बहुत जल्दी ना खोल पाऊँ, लेकिन आपने हट करो। आगे चाले छ तो वही गौ माता मिले छ। गौ माता भी अपना बछड़ा ने दुलारती रह छ। तो असा यह सब देख कर पार्वती जी हट करे छ कि प्रभु आप तुम्हारी गिठान खोल दो। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी की जिद माननी पड़े छ और वो पार्वती जी की गिठान खोले छ, और उनका बाद वो दोनों कैलाश पर पहुँचे छ और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रेबा लाग जाओ छ। तो हे मारा शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, जैसा पार्वती जी का पहली गिठान लगाई वैसा कोई कभी गिठान मत लगा जो, और जैसा वहाँ की गिठान खोली जैसा सबकी ही गिठान खोल दीजो। और सभी सुहागिना न ई कहानी केबा वाला न, सुनबा वाला न, हुकार भरबा वाला न, सब नहीं अमर सुहाग दीजो। और या ही गणगौर की कहानी च। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद।